एक मुलाकात शालिनी के साथ, वो भी मेरे बड़े भाई विवेक श्रीवास्तव के साथ। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मेरे बड़े भैया के साथ मेरा एक पार्ट 1 बन चुका हुआ है, बट आज पार्ट 2 बनने वाला है। और भैया के थ्रू आप जानिएगा कि पार्ट 1 में थोड़ा सा भैया ब्रीफ कर देगा, सो दैट कि आप लोगों को ईजी रहेगा पार्ट 2 को समझने में। और मेरा भैया बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे को लगा कि बहुत लोग हैं दुनिया में जो इंस्पायर्ड होना चाहते हैं, तो क्यों नहीं मेरे बड़े भैया के साथ आप लोग कुछ बातचीत करके आप समझिएगा कि इंस्पायरिंग होने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। और भैया तुम मतलब हम इतने प्राउड है तुम्हारे लिए ना, पूरा फैमिली प्राउड फील करता है। और बड़े भैया का खासियत ये है कि मेरा भैया का नाम है राम। जो भैया का जो इज्जत एक राम जी का जो होता था, वो हमारे फैमिली में मेरा बड़ा भैया के लिए है। थैंक यू शानो। और हाँ, हम लोग पार्ट 1 किए थे पहले, हाँ, जब हम इंडिया गए थे। हाँ, और अभी तुम न्यूजीलैंड आई हो मेरे पास। हाँ, तो हम लोग पार्ट 2 शूट कर रहे हैं। यस। और पार्ट 1 में हम बताए थे कि हम इंडिया से कैसे कैसे आए थे, और मेरा जर्नी जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद हम न्यूजीलैंड 2002 में पहली बार आए। उसके बाद फिर एक बार हमको जाना पड़ा था 2003 में। हाँ। उसके बाद हम फिर 2005 में वापस आए यहाँ पे वर्क वीज़ा लेके। तब से स्टार्ट किए यहाँ पे जॉब करना। तो 2005 से हम जर्नी बताते हैं, जब हम यहाँ आए थे। तो स्टार्टिंग में तो मतलब हम लोग को कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ पे कैसे, यहाँ का वर्क एथिक क्या है, वर्क इन्वायरमेंट क्या है, कैसे आप डील करेंगे क्लाइंट से, मैनेजमेंट से, आप अपने कॉलीग से। तो वही सब सीखे हैं और उसी सब का हम शेयर करेंगे कि कैसे कैसे हम उस दौरान क्या क्या चीज़ मेरे साथ घटा। तो तुम फैमिली के साथ आए 2005 में? हाँ, 2005 में हम अकेले आए थे। पहले हम अकेले आए थे। हाँ। और वो था मई में हम आए थे। और यहाँ पे एक रिटेल कंपनी है स्मिथ सिटी। अच्छा। पहले वहाँ स्टार्ट किए जॉब करना। और वहाँ का जो जर्नी था ना, तो सबसे पहला मेरा जो चैलेंज था यहाँ पे कि यहाँ का जो लैंग्वेज था ना, वो समझ में नहीं आता। हाँ, यहाँ पे जो इंग्लिश ही बोलते थे, बट इंग्लिश बहुत डिफरेंट था। हाँ, और उनका एक्सेंट काफ़ी डिफरेंट है, तो बहुत चीज़ समझ में आता नहीं था। और उसके कारण बहुत चैलेंजेस, बहुत डिफिकल्टीज होता था। तो हम जब जॉब के लिए जाते थे तो हमको पूछता था कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हम बोले जहाँ पे कस्टमर फेसिंग ना हो, जहाँ पे हमको किसी से बात ना करना पड़ा, वही जॉब हमको चाहिए। तो ये यहाँ पे एक जॉब मिला जो डिस्पैच में था। अच्छा। एज ए डिस्पैच असिस्टेंट समझ लो। तो वहाँ पे डिस्पैच में हमको सारा गुड्स इनवर्ड में सारा एंट्री करना होता था, और सामान आता था उसको एंट्री करता था। तो वो चीज़ हमको किसी से बात नहीं करना था। बट वहाँ पे बहुत ठंड लगता था क्योंकि आउटडोर का काम था वो। तो फिर हमको अपॉर्चुनिटी मिला कि हम अंदर आके काम करें, रिटेल स्टोर के अंदर आके काम करें। तो फिर हम अंदर आके काम किए। तो जब हम पहली बार, वो मेरी लेडी, जब मेरी बॉस हमसे पूछी कि तुम कितना सेल कर सकते हो, तो हम बोले हमको मालूम नहीं, हम सेल तो कभी किए नहीं है। सेल हम इंडिया में करते थे, बट डिफरेंट तरीके का सेल था। तो हम बोले उसको कि भाई हमको मालूम नहीं है। मतलब पहले तुम ऑफलोडिंग में थे? नहीं, पहले हम वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क थे, मतलब डिस्पैच में, जहाँ पे गुड्स इनवर्ड था, वहाँ पे सामान आता था। तो उसको हमको पूरा का पूरा फीड करना था कंप्यूटर में। अच्छा। कितना स्टॉक्स आ रहा है। ओके। हाँ। तो उसके बाद हमको शॉप फ्लोर पे बोला कि आप स्टोर में आ जाइए। अच्छा, तुम्हारी बॉस बोली कि आप यहाँ? हाँ, नहीं, बोली कि अगर तुम आ सकते हो तो आ सकते हो, तो करो। तो हम बोले कि हम क्यों नहीं अंदर काम करें, जहाँ पे एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, सारा कुछ। तो उसके हम वो आ गए। उसके बाद हम जब उनसे पूछी तो हम बताया कि भाई हम तो किए नहीं है इस तरह का सेल। तो बोली कि ठीक है, $50,000 का तुमको टारगेट मिलेगा। तो और 50,000 हमको बहुत लंबा अमाउंट, बड़ा अमाउंट था। कितना सेल हम कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का कोई नॉलेज नहीं था। उसके बाद हम जब फर्स्ट मंथ हुआ तो लकीली हम हार्ड वर्क किए और $150,000 का बेचा। 153 टाइम्स मोर देन द टारगेट, पहला ही महीना। तो इससे क्या हुआ, लोगों को लगा कि नहीं तो बहुत काम करने वाला बंदा है। तो फिर हमको उस डिपार्टमेंट का ना 2IC बना दिया गया, मतलब सेकंड इंचार्ज। हम प्रमोशन हो गया मेरा, एज ए सेल्स कंसल्टेंट से थोड़ा ऊपर चले गए। तो उसी दौरान एक और इंसिडेंट घटा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इससे बहुत लोगों को सीख लेना चाहिए। क्योंकि इंडिया में हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है कि इंडिया के अंदर जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग को टाइम का वैल्यू पता नहीं होता है। अगर आप किसी को 10 o'clock का टाइम दिए तो आप आराम से 10:30 पहुँच रहे हैं, 11 o'clock को पहुँच रहे हैं। बट वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टाइम बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ेगा।
तो वही मेरी लेडी जो मेरी बॉस थी, हाँ। मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था, स्टार्टिंग का समय था, हाँ। 2005 ही था, उससे मेरे पास कार नहीं था, बस से आना जाना था, और हमको पता नहीं था कि सैटरडे संडे को ना बस का टाइमिंग डिफरेंट है यहाँ पे। वीकडेज में टाइमिंग डिफरेंट होता है और सैटरडे संडे को ना टोटली डिफरेंट हो जाता है, उसका ड्यूरेशन, इंटरवल ऑफ ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा होता है, लंबा होता है। तो हम 5 मिनट ऑफिस लेट से पहुँचे, 8:30 का ऑफिस का टाइम होता था, हम 8:35 को पहुँचे। तो मेरी बॉस वहीं पे थी, मेरी बॉस बोली कि तुम ऐसा करो, हम लोग का ऊपर कैफेटेरिया था ऊपर बिल्डिंग में, तो बोली तुम कैफेटेरिया में चले जाओ और वहाँ जाके वेट करो 9 o'clock, और 9 o'clock को फिर नीचे आओ तुम, और फिर 9 o'clock को साइन इन करो। अच्छा। तो ये बहुत ही मुझे लगा उस समय जब ऊपर बैठे हुए थे कि हम क्या करें, हम सिर्फ 5 मिनट लेट की वजह से हमको, हाँ, तो उस समय दो आदमी इंसान 2 चीज़ सोच सकता है। एक तो ये सोच सकता है कि कैसी खड़ूस लेडी है, दूसरा ये सोचता है कि हम इसको अब कैसे इसका जवाब दें, अपने आप को कैसे अपने आप को अच्छा करें सो दैट कि ये लेडी हमसे हमको इसको काम करके चुप कराना है। तो उसके बाद हम क्या किए, स्टार्ट किए, हम मेरे बॉस से आधे घंटे पहले आना स्टार्ट कर दिए। तो नतीजा क्या हुआ, आफ्टर 4, 5, 6 ईयर्स जब हम काम करते गए, एक टाइम ऐसा है कि वो मेरी सुपर बॉस जो लेडी थी उसके हम बॉस बन गए, वो मेरे अंडर में आ गई, जो हमको 5 मिनट के ऊपर भेजी थी वो भी तो अंडर, वो मेरे अंडर में आ गई और हम उसके बॉस हो गए। तो ये सब चीज़ बहुत सीखने की चीज़ है कि आप टाइम का वैल्यू कीजिए, जब कभी भी किसी को आप टाइम दीजिए तो आप टाइम पे पहुंच जाइए, टाइम के पहले पहुंच जाइए। इससे आपका क्या होगा, आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होगा। आप अगर आपको ट्रेन फ्लाइट कुछ पकड़ना है तो आपको पता है कि आपको उसके पहले पहुंच जाएगा, तो सिर्फ बेनिफिट ही है। अगर आप टाइम फॉलो करते हो तो सिर्फ बेनिफिट 100%। आपको कभी दिमाग में ना एंजाइटी नहीं होगा कि हमको जाना है, इतने बजे पहुंचना है। आपको मालूम है इतने बजे आपका माइंड ट्यून हो जाता है, मेरा माइंड ट्यून हो गया है कि अभी हमको 10 o'clock का कोई टाइम है तो 9:45 को आई विल बी देयर। तो आज भी ये रूल फॉलो कर रहे हो? 100% यही रूल अभी तक कर रहे हैं। अभी हम उसके बाद और भी बहुत सारा स्टोरीज हैं। तो उसके बाद जो रिटेल स्टोर में लोग आते थे तो मेरे से क्वेश्चन पूछते थे, तो मुझे पता नहीं लगा, हमको कुछ भी नहीं मालूम था कि ये क्या है नहीं। तो एक आदमी बोला कि तुम ऐसा करो कि किसी ऐसे आदमी को भेजो जिसको कुछ नॉलेज हो, तुम्हारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई मतलब बाहर के कस्टमर आया, वो बोला कि तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, नॉलेज नहीं है, तुम कुछ ऐसे को भेजो जिसके पास नॉलेज हो, जो हमको गाइड कर सके, बता सके, तो हम सामान खरीद सकते हैं। तो हम बोले ये तो बहुत अच्छा आइडिया ये हमको दिया है, अब हमको नॉलेज गेन करना है, इतना नॉलेज गेन करना है कि ये जो स्टोर है इसको हम रन करें, इस स्टोर के हम बॉस बन जाए, हेड बन जाए। और वही हुआ, हम उसी स्टोर के हेड बन गए और मेरे अंडर में 50, 60, 70 लोग काम कर रहे हैं और सब रिपोर्ट करते थे, सब मतलब। तो फिर तुम्हारा इंग्लिश, वहाँ का जो लैंग्वेज जो था बहुत फास्ट जो बोलते थे इंग्लिश में, तो मतलब तुम्हारा सब, तो उसका प्रैक्टिस करना पड़ा। हाँ, उसका हमको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा। हम बाथरूम में बैठते थे तो हम इंग्लिश का पढ़ते थे, सुनते थे, कान में न्यूज़ सुनते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम 2-3, मेरे पास फ़ोन आता था और मेरा स्टाफ लोग फ़ोन लेके खड़ा रहता था क्योंकि हम दूसरे फ़ोन पे बिजी हैं। तो मतलब वही चीज़ हम देखे हैं जहाँ पे हम बात नहीं कर सकते थे और एक टाइम आया कि हम बहुत बात करते थे और लोग मेरा वेट करते थे, मेरा इंतज़ार करते थे कि हम उस डिपार्टमेंट के मैनेजर हुआ करते थे। तो लोगों का प्रॉब्लम, लोगों को कैसे उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए उनको वेट करना पड़ता था। तो ये सारा लॉजिक के पीछे तुमको क्या लगता है कि ये मतलब अगर लोग ठान ले, डिटर्मिनेशन है ना। हाँ, अगर आदमी डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, सबसे पहले हम बोलेंगे कि आदमी अगर डिसिप्लिन हो तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो आज भी मेरा वही डिसिप्लिन है कि मेरे पास कोई टाइम फैक्टर नहीं है, फिर भी हम 7:45, 7:30 को हम घर से निकल जाते हैं हर दिन। और भैया के पास तो पिछले 15 दिन से यही पे, और मैं भैया को देख ली कि इतना फोकस सिर्फ काम को लेके ही नहीं है, वो अपने फैमिली को लेके हो, घर का हो, हर चीज़ इसका डिसिप्लिन वे में लाइफ है। सुबह उठ के अपना गर्म पानी पीना है, रात में भी गर्म पानी पी के सोना है। तो ये नहीं कि यहाँ पे तो मेड सर्वेंट और सर्वेंट ड्राइवर का कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पे खुद से सब काम करते हुए भी मेरा भैया वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन और पूरा फोकस टुवर्ड्स हिज लाइफ। तो इसकी वजह से ही तुम आज, और इस साथ साथ हमको फैमिली को भी टाइम देना, फ्रेंड्स को भी टाइम देना, अपना भी इंटरटेनमेंट करना, तो सारा कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है।
तो हमको लगता है ये सबके पीछे भाभी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट होगा तुम्हारे लाइफ में। बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब वो 2005 में हम वहाँ थी, वो वहाँ थी और हम यहाँ थे। हाँ। तो एक साल हम लोग अलग अलग थे। हाँ। और उस दौरान हम लोग को लगा कि भाई नहीं, क्या इम्पोर्टेंस होता है फैमिली का। और उसके बाद 2006 में सोनी आई, तब से हम लोग साथ में हैं। और सपोर्ट तो इतना है कि भाई सुबह उठ के वो खाना बनाती है, मेरा सारा कुछ, बैठते हैं हम लोग चाय पीते हैं, हर कुछ साथ साथ करते हैं सुबह से। और फिर हम ऑफिस जाते हैं, लंच बना के देती है। तो सपोर्ट नहीं रहने के कारण, सपोर्ट नहीं होगा तो फिर आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। तो बिल्कुल। और एक और हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब लोग को और शेयर करना चाहते हैं, जो कि वर्क में यहाँ का जो वर्क कल्चर होता है ना, वो वर्क कल्चर के अंदर आपको, जब आप अपने कॉलीग से बात कर रहे हैं, तो आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं, चाहे क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आप कोई भी वर्ड चाहे प्रॉमिस कर रहे हैं ना, तो उसको प्रॉमिस को फुलफिल करना है। ऐसा नहीं कि आप बोल दिए कुछ भी, हाँ, छोड़ दिए, वैसा नहीं। अगर आपको एक बात बोल दी है कि हमको इतने बजे जाना है, चाहे आपको कुछ भी करना है, किसी को कोई प्रॉमिस कर दिए, तो आपको वो प्रॉमिस फुलफिल करना है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी हम आके सीखे कि बस बात मत बनाइए। आपको जो बोलना है आप वही बोलिए जो आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते मत बोलिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ट्रस्ट पाना है कम्युनिटी का, वर्क का, कॉलीग का, बॉस का, तो आप अपनी बातों के ऊपर खड़े रहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ आज बोले और कल वो काम कर नहीं रहे, तो दैट वोंट टेक यू लॉन्ग। अगर आपको लंबा खेलना है तो, अगर हाँ छोटा छोटा शॉर्टकट करना है तो उसके लिए आप इधर जाइए उधर मारिए, तो उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपको कहीं भी 4 साल 5 साल 6 साल 3 साल काम करना है, तो आपको उसमें स्टिक करना पड़ेगा, आपके अपने मजबूती से कि हम काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो जो यंग जनरेशन है भैया इंडिया में जो आना चाहते हैं ओवरसीज में, तो तुम उन लोगों को कुछ सजेशन देना चाहते हो क्या? सजेशन यही होगा मेरे तरफ से कि आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, और यहाँ भी अपॉर्चुनिटी, ऑस्ट्रेलिया में भी अपॉर्चुनिटी है। आपको फोकस रखना पड़ेगा, आपको ये ठान के आना पड़ेगा कि हम यहाँ आ रहे हैं, कुछ भी कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा ख्वाब लेके आएंगे और स्टार्ट उसी से होगा। मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा कि आप पेट्रोल पंप में भी काम कर सकते हैं या आप एक ऑफिस में भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे आप अननोन है, हर कुछ आप सीखते हैं। और अगर आप जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होता है, आप ऐसा नहीं कि सीधे फोर्थ फ्लोर पर नहीं, आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आना ही है, सेकंड फ्लोर आना ही है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। बस वही चीज़ है, एक जो लैडर है वो लैडर को फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना है और जाके टॉप फ्लोर पर पहुंचना है। बस वो आपको दिखना चाहिए कि टॉप फ्लोर ऊपर है, अब हमको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर करना होगा उसके हिसाब से, और प्रिपेयर करके फिर आपको यहाँ पे है कि आप अगर आप काम अच्छा करोगे तो आपको रिकॉग्नाइज करेगा, लोग एकदम रिकॉग्नाइज करेगा, अप्रिशिएट करेगा आपके काम को। अच्छा भैया, अगर किसी को इंडिया से अगर आना हो तो उसको कुछ हेल्प हो या कुछ आइडिया लेना हो तो तुम्हारा मेल आईडी दे शेयर कर सकती हो। शेयर कर सकते हो, मेल आईडी शेयर कर दो। तुम गाइड कर सकते हो कि बहुत लोग बैठे हुए हैं लेकिन उन लोगों को कोई गाइडेंस नहीं दे पा रहा है, तो एटलीस्ट ये सब चीजें तो बहुत अच्छा है तुम्हारा कि सही जगह आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत रास्ता ऐसा होता है जो बहुत अच्छा दिखता है बट वो अच्छा होता है। और चूंकि हम यहाँ रहते हैं तो मालूम है कि कहाँ पे जाने से यहाँ पे लॉन्गेविटी होकर रह सकते हैं आप कौन सा जॉब मिल सकता है आपको, क्योंकि कोर्सेज तो बहुत हैं। और यहाँ पे लोग को लगता है कि चलो मैनेजमेंट कर लेंगे तो हमको जॉब मिल जाएगा, उसका नहीं। टेक्निकल जॉब का है, बहुत हाई रिक्वायरमेंट, डिमांड है। आपको अगर अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स कर सकते हैं, उसका बहुत हाई रिक्वायरमेंट है। सिविल इंजीनियर्स का काफ़ी है यहाँ पे। हाँ तो और भैया एक और क्वेश्चन कि भाभी, तुम और तुम्हारे 2 बच्चे, बेटा है बेटी है, तो वो सबके साथ तुम इंडिया से शिफ्ट किए। बेटी तो चलो यहाँ बॉर्न हुई लंदन में, बट वो तुम बहुत मुश्किल नहीं हुआ, कोई फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कैसे मैनेज किए तुमने वो चीज? मोस्टली तो सोनी ही मैनेज करती थी। हाँ। और हम तो वर्क काम में बिजी रहते थे, तो बच्चे को स्कूल ले जाना, पढ़ाना, गाइड करना, एक्टिविटीज़ कराना, क्योंकि यहाँ बच्चे अगर एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी, जैसे स्विमिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो सब सोनी ही हेल्प करती थी हमको, सारा कुछ वही देती थी। तो बैकग्राउंड में वही मेरी ये है कि हाँ पिलर है, तो उसके कारण ही हम आज यहाँ पे हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। और भाई और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, भाभी भैया के जो है बड़ा बेटा है आर्यन श्रीवास्तव, वो एकदम ऑलराउंडर है और हम पूरा क्रेडिट इसमें भाभी का देते हैं, क्योंकि
आज भाभी उस पे नहीं चिल्ला के बोलती, बात करती, इसको समझाना, मतलब डिसिप्लिन देना उसको, जो आज होता है भी ना, डिसिप्लिन में है। और वो by the ऐसा grace- डिसिप्लिन में क्या भाभी को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन दे दी हूँ उसको, कि कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन वे में रहता है। बट अगर मदर फादर का ये सपोर्ट है, बच्चे लोग हैं ना, तो दोनों बच्चे, किसी के भी बच्चे ना आगे बढ़ सकते हैं। जो मेरे को भैया भाभी के बच्चे में दिखता है। बेटी भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बेटा बहुत अच्छे जॉब कर रहा है। तो अब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि सुखी फैमिली है यहाँ पे, वो भी जर्मनी न्यूजीलैंड में रह के, और पूरा फ्रेंड सर्कल भी है तुम्हारा बहुत अच्छा फैमिलीज का। हाँ, आपस में हम लोग काफ़ी कोऑर्डिनेटेड हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को यहाँ पे। थैंक यू सो मच भैया, और बहुत अच्छा लगा। आई विश यू वेरी गुड लक, और आशा करते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम आए तो तुम्हारे लिए फिर से थर्ड यूट्यूब Thank you.